हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं चुनाव पर आधारित प्रतिशत के कुछ प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले प्रश्न में क्या लिखा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता दर्ज है? ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न है। चलिए हम इसको हल करने से पहले कुछ बातें जानते हैं, फिर इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए दो मतदाता हैं। ठीक है, दो मतदाता हैं। अब मान लीजिए कोई एक मतदाता को 65% मत प्राप्त हुआ है, कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ है ए को। तो ऑब्वियस सी बात है कि बी को फिर कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं? तो प्रतिशत यानी ये 100 के हिसाब से, इसलिए बी को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? तो वो हो जाएगा 35% मत प्राप्त हुए। यानी कि अगर आपको जैसे दो उम्मीदवार दिए हैं और किसी एक का आपको प्रतिशत पता है कि हाँ उसको इतने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, तो आप 100 में से माइनस करके दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए मतों का प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका, मतलब ये एक जानकारी हो गई। अच्छा, जैसे मान लो दो उम्मीदवार हैं किसी चुनाव में, दो ही उम्मीदवारों ने उस चुनाव को लड़ा है और जैसे कोई एक उम्मीदवार मान लो 900 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 900 मतों से विजयी हुआ, इसका मतलब ये 900 मतों से उस चुनाव को हारा है। कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, तो वो जितने वोट से जीता है इसका मतलब वो उतने वोट से वो हारा है। ठीक है, यानी कि इसकी तुलना में इसको 900 वोट अधिक पड़े हैं, तभी तो बोलेंगे ना कोई कि ए क्या है, चुनाव जीता है, कितने वोट से जीता है? 900 वोट से जीता है, क्योंकि बी की तुलना में उसको 900 अधिक वोट मिले हैं। यानी कि बी को ए की तुलना में 900 कम वोट मिले हैं। तो हमेशा जो अंतर रह रहा है वो एक के लिए ज्यादा और एक के लिए कम का, यानी कि एक के लिए जीत का कारण बना उतना अंतर और एक के लिए हार का कारण बना। अगर मान लो तीन उम्मीदवार है, ठीक है, और एक ने एक को कुल मतों का 20% मिला, एक को कुल मतों का मिला मान लीजिए 50%। तो बताइए सी को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिलेगा? तो सी को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिलेगा? तो 100 में से 20 और 50 टोटल मिला करके देखा जाए तो 70% इनको मिल गया, तो बचा कितना? 30%। मतलब सी को कुल मतों का 30% मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक जानकारी हो गई। अब अपन इन सवालों को बना करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये पहला सॉल्यूशन में आप लिख देता हूँ। एक उम्मीदवार ए है और ये बी है। मान लो ये जीत रहा है और ये हारा और ये जीता, ए जीता बी हारा। ठीक है, और जीतने वाले को कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है? 65% मत प्राप्त हुआ है। तो जो हारेगा उसको कुल मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ है? 100 माइनस 65, यानी कि कितना प्रतिशत? 35%। ठीक है, ए को कितना प्राप्त हुआ है? 65%। और बी को कितने वोट मिले हैं टोटल वोट्स के? कुल मतों के इसको 35% मिले हैं, और दोनों में फासला देखो कितना है। तो इसको 65% मिला है, टोटल का 65 और इसको 35, तो कितने का फासला है देखो तो 30% का फासला है। ठीक है ना, ये 65 है और ये 35 है, तो 30%, 30% मतों का फासला है। और साफ साफ हमको दिया है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ, यानी कि दोनों में मतों का डिफरेंस 900 है। ठीक है, यानी कि कुल मत जो है, कुल मत का जो 30% फासला है दोनों में, वो कोई और नहीं वही बल्कि 900 है। क्योंकि प्रश्न में क्या बोल रहे हैं देखो, ए ए जो है वो 900 मतों से विजयी हुआ। 900 मतों से विजयी हुआ मतलब बी 900 मतों से हारा है, यानी कि दोनों के मतों का डिफरेंस 900 है। और प्रतिशत के हिसाब से डिफरेंस कितना है? 30% है। तो कुल मत का जो 30% है वही 900 होगा। ये प्रतिशत वाला डिफरेंस हो गया, और मतों के हिसाब से डिफरेंस 900 है। हमको वही कुल मत ज्ञात करने हैं जिसका 30% जो है वो 900 है। तो मान लीजिए कुल मत x है,
का मतलब गुणा समझो 30, देखो कुल मत x का मतलब गुणा 30 मतलब 30% मतलब बटे 100 बराबर 900। तो x का मान मिलेगा 900 गुणित 100 बटे 30, पक्षांतर करेंगे इसको इधर, ये कटेगा 3 एकम 3 तिया, तो 3000 आपका आंसर आ गया। यानी टोटल जो अ, कुल मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता दर्ज है, तो 3000 मतदाता दर्ज है, ठीक है। यानी इतने लोगों ने वोट डाला और ए को मिला 65%, ठीक है, और बी को मिला 35%, दोनों में 30% का फासला है। इसी 3000 के 30% का फासला है और वोट की संख्या के हिसाब से वो फासला 900 का है। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो सकता है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल है। चलिए अब अगला देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, अब त्रिपक्षीय चुनाव है यानी 3 उम्मीदवार हैं, ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ, ठीक है। ए को कुल मतों का कितना प्रतिशत, 10%, और वह तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, इसका तीसरा स्थान है। बी को 48% मत मिले, बी को मिले 48% मत, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो भाई, ए का स्थान तो तीसरा है, ठीक है, टोटल मतदाता, सॉरी, टोटल उम्मीदवार जो है वो 3 जन है, टोटल उम्मीदवार जो है वो 3 जन है। टोटल वोट से यानी कुल मतों के 10% हिस्सा ए को मिलता है, बी को मिलता है कुल मतों का 48% हिस्सा, और वह 1200 मतों से विजयी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो अपन बोल रहे हैं कि 1200 मतों से विजयी होता है, तो इसका मतलब इसके वोट 1200 अधिक है, किससे, वही जो दूसरे स्थान पर आया, क्योंकि ये तो तीसरे स्थान पर आया है। तो जो बी के लिए जो बात कही जा रही है ना कि बी 1200 वोट से जीता, तो ऑब्वियस सी बात है 1200 वोट से जीता, ये बात उसके लिए कही जा रही है कि जो दूसरे स्थान पर आया था, क्योंकि ये तो तीसरा है। 1200 वोट इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा 1200 वोट है, क्योंकि देखो ये तो कुल मत का इसको केवल कितना मिला, 10%, ये तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये इन दोनों की टक्कर में शामिल भी नहीं हो पाया, इसको बहुत कम वोट मिला है, ठीक है। तो टक्कर किन दोनों की थी, टक्कर इन दोनों की थी, जिसमें ये फर्स्ट आया ये सेकंड आया है, तो दोनों में कितने का फासला हुआ, 1200 वोट का फासला हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जीता है तो किससे जीता है, उसी से जीता है जो सेकंड आया है ना, थोड़ा ध्यान देना। जीता है तो किससे जीता है, हालांकि जीता इन दोनों से है, जीता इन दोनों से, ये फर्स्ट आया है और ये सेकंड आया है, ये थर्ड आया है। ये सेकंड आया, ये कैसे पता चला बताओ भला, ये सेकंड आया ये कैसे पता चला, क्योंकि देखो कुल वोट का इसको कितना मिला, 10%, इसको कितना मिला, 48%, तो इसको कितना मिला, तो 100 में से इन दोनों का टोटल माइनस करो ना, 48 10 कितना होता है 58, माइनस करो तो कितना आएगा 42%। तो सी को कितने कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला, 42%। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फर्स्ट आया है, सेकंड आया है, थर्ड आया है। तो बी के बारे में जो बात कही जा रही है कि बी 1200 वोट से जीत गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि वो जिसके साथ वो टक्कर में था उसकी तुलना में 1200 वोट ज्यादा मिले हैं बी को, ठीक है। तो चुनाव वो तीनों में से चुनाव इसने जीता है, लेकिन जिन दोनों में टक्कर थी उस सी से 1200 वोट ज्यादा प्राप्त करके ये जीता है, ठीक है। तो अब देखो दोनों में फासला कितने प्रतिशत का है, 48%, ये 42%, तो फासला है 6% का। तो आप यहाँ लिखेंगे भैया कि कुल प्रतिशत जो है उनका जो फासला है, कुल मतों का जो 6% है। अब 6% क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि देखो इसको 48% वोट मिले और इसको 42%, दोनों में फासला है 6% का, और वोटों की संख्या के हिसाब से फासला कितने, 1200 वोट, ठीक है। तो मेरे को यही पता करना है, यही पता करना है कि कुल मत कितने होंगे जिनका 6% जो है, क्योंकि दोनों में फासला 6% का है, तो उनका 6% जो होगा वो कितना होगा, 1200 होगा। पिछले जैसे ही बन रहा है, तो कुल मत मान लो x है, का मतलब गुणा
6% मतलब 100 से भाग, और ये 1200, x 1200 गुणित 100/6, 6 कम 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 20,000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 20,000 वोट कुल पढ़े हैं नहीं, मतलब 20,000 वोट कुल पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल समझना है, बनाना है। देखो, फर्स्ट और सेकंड के बीच प्रतिशत में फासला 6% है, 6% वोट इसको ज़्यादा मिले इसकी तुलना में, और संख्या के हिसाब से इसको इसकी तुलना में 1200 वोट ज़्यादा मिले। तो हमको वही पता करना है कि कुल मत आखिर हैं कितने जिनका 6% जो है, जो दोनों में फासला है, और वो वोटों की संख्या के हिसाब से वो 1200 है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आप और ट्राई करें, कहीं भी डाउट हो तो आप बिंदास बेझिझक पूछ सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।